डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपने नए व्लॉग के साथ। अच्छा, हम बात करेंगे आज बहुत ही कॉमन जो शिकायत है वो बहुत सारे लोग करते हैं पाँव जलने की। जी हाँ, कि मेरे जो है वो पाँव यानी कि फीट जो है वो उसमें जलन हो रही है और काफ़ी जलन होती है, बहुत तकलीफ़देह होती है। तो इसके असबाब क्या क्या हैं और इनको कैसे चेक किया जाता है, इनकी डायग्नोसिस कैसे होती है और थोड़ा बहुत ड्रग्स के हवाले से कि कौन सी ड्रग्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, ये सब जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक भी करते चलते रहते और शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो पाँव जलने की जो बहुत सारी वजूहत होती हैं उसमें जो सबसे कॉमन है वो डायबिटीज़ है, यानी कि ज़ियाबतीज़ है। आमतौर पर जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ होते हैं उनके पाँव में जलने की शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये पाँव के जलने की शिकायत क्यों होती है, इसे हम अपनी ज़बान में न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरोपैथी क्या है कि हमारे दिमाग से पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, एक इस तरह से मोटी एक समझ ले रग आ रही होती है, उसमें से फिर छोटी रगें निकल रही होती हैं वाइट कलर की। वो रगें पूरे जिस्म में जाती हैं, नीचे पाँव तक जाती हैं। तो अगर उन रगों के जो है ना छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जैसे धागे नहीं होते इस तरह से, अगर वो धागे जो है किसी वजह से डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए उनको, तो अगर आपको कोई ज़ख्म भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो फाइबर्स जो हैं वो दिमाग को ये सिग्नल देते रहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। इसकी वजह से आपको हमेशा पेन होता रहता है। तो इसे सादा लफ्ज़ों में इस तरह से बयान कर सकते हैं कि इसे न्यूरोपैथी कहते हैं। ये न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है ज़ियाबतीज़ के मरीज़ों में, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है कि आपकी जो टांगें वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं और फुट जो है यानी कि पाँव आपके अगर कोई टच भी कर ले तो आपको जो है काफ़ी एहसास होता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसके बहुत सारे और भी कॉजेज़ हैं, ये सिर्फ डायबिटीज़ के अंदर नहीं होती है। जिन कंट्रीज़ में जो है अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है तो अल्कोहल भी इसका रीज़न है, यानी कि शराब इसका रीज़न है। विटामिन B12, विटामिन B6 उसकी कमी की वजह से भी हो सकता है, माफ़ कीजिएगा। थायराइड जो है उसकी कमी की वजह से, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन होते हैं HIV वगैरह यानी कि एड्स इस टाइप के, उनमें भी हो सकता है। क्योंकि बेसिक बात वही है जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि जो फाइबर्स हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के जो दिमाग से निकल रहे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें कीमोथेरेपी कैंसर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई आपकी जो है खून सप्लाई करने वाली नाली हैं उनमें कोई शिकायत हो जाए, फिर और भी बहुत सारी रेयर डिजीज़ हैं, गुलन-बर्न डिजीज़ है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डेमोलिटी जो है पोलिन्यूरोपैथी है, और इस तरह की बहुत सारी मुश्किल नाम डिजीज़ के उनमें भी हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एथलीट्स फूड बहुत मशहूर है। अगर पाँव में कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसे हम एथलीट फूड कहते हैं, उसके अंदर भी बर्निंग हो सकती है। किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकती है, किसी को गैस्ट्रिक बाईपास यानी कि किसी ने सर्जरी कराई है पेट की जिसमें विटामिन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी हो सकती है। अब कैसे डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस के लिए क्या कहते हैं, ख़ास किस्म के टेस्ट होते हैं, जिसे हम पहले टेस्ट को इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। इसमें मसल्स की एक्टिविटी चेक की जाती है मुख्तलिफ मशीनें लगा के। फिर एक और होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें ये देखा जाता है कि वो वाइट वर्ड थ्रेड या सफ़ेद थ्रेड जो हैं उससे सिग्नल जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो डैमेज तो नहीं हो गया। फिर लेबॉर्ट्री टेस्ट है जिसमें ये चेक किया जाता है कि विटामिन आपके सही हैं या नहीं है, आपका थायराइड सही है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर भी जो है वो आपको जो है वो पाँव सुन हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो बर्निंग भी हो सकती है, यानी कि जलने की शिकायत भी हो सकती है पाँव के अंदर। फिर कभी कभार जो है वो नर्व एंडिंग्स की वो मतलब समझ लेंगे एक टिश्यू निकाल के चेक करते हैं, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, वो बहुत कम होता है। ट्रीटमेंट में जो कॉज है उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे डायबिटीज़ है तो उसमें शुगर कंट्रोल की जाती है, बाज़ औक़ात जो है ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रही होती शुगर, तो इंसुलिन लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो है विटामिन B12 और B6 जो है वो उसको चेक करके उसको उनकी दवाएं देने की ज़रूरत है। लाजिम होती है कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कम करने की ज़रूरत है। अगर थायराइड का डिजीज़ है, किसी को कम हुआ हुआ है थायराइड हार्मोन जो है, तो उसको दवा दे के बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है वो कुछ ड्रग्स है जो कि आपकी इन जलने की शिकायत को कम कर देती हैं, जैसे इमिट्रिप्टालीन है, क्या कहते हैं कार्बामेज़ेपिन है, गाबापेंटीन है, इस तरह की चीज़ें हैं, प्रीगैबलिन है, क्या कहते हैं, ये आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लेकिन बेहतर है कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ये लीजिए, डायरेक्ट जाके ना ख़रीदें, इसके नुकसान भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन
कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आप ओवर द काउंटर यानी कि डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, जैसे दर्द की दवाएं हैं वो ख़रीदी जा सकती हैं, जैसे पैरासीटामॉल है, ब्रोफिन है, ये सारी चीज़ें जो है आमतौर पर मिनरल्स होती हैं, वो आपको जो है दर्द में जो है काफ़ी जो है फ़ायदा करती हैं, वो आप खरीद सकते हैं। अगर तो पाँव में जो है वो फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ जिसे हम एथलेट्स फुट कहते हैं, तो फिर एंटी फंगल ट्रीटमेंट वगैरह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बर्निंग फीट यानी कि पाँव जलने की शिकायत जो है मुख्तलिफ रीज़न की वजह से होती है, सिर्फ ज़ियाबतीस के मरीज़ों को नहीं होती, इसलिए अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। और जो है मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ जो है इलाज हैं उनको करना ज़रूरी है ताकि आपको जो है आराम आ सके। तो मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।